ये भी एक रूमर फैल रहा है कि हिना साहब एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाली। कितनी सच्चाई है चाहता हूं कि हिना साहब को दरकिनार करके चाहे जिनका भी नाम ले लीजिए, सबका लुटिया गुल होने वाला है। सभी समाज में, वो चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, चाहे ऊपरी समाज का हो या निचले समाज का हो, इन सभी समाज में साहब के चाहने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिवान मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय चौहान जी। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल। चलिए, धन्यवाद तमाम आपके फॉलोअर्स, टॉक एनालिसिस के जितने भी फॉलोअर्स हैं, और हमारी आवाज उन मालिकों तक आपके माध्यम से जहां तक जाए, सभी मालिकों को मेरे तरफ से प्रणाम सलाम। ये भी एक रूमर फैल रहा है कि हिना साहब एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाली। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ये निर्णय मैडम को लेना है। अब ये चूंकि हम लोगों के स्तर का सवाल नहीं है। अब र्यूमर, कयास, तो राजनीति में तो कयास तो लगा ही जाता है। इससे पहले भी जैसे इससे पहले जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे, तो कयास लगने लगा, एक सप्ताह पहले लगा था ना कि परिवर्तन होगा, बदलेगा लोग। क्या होगा? परिवर्तन होगा, बदलेगा लोग, आरजेडी के साथ जाएगा लोग। कयास लगा, हो गया कि हो सकता है कि उस कयास पे वह फिर महागठबंधन बन गया। तो राजनीति में संभावनाओं का दौर बहुत ज्यादा है। स्वाभाविक है कि जिनके लोग इतने चाहने वाले हैं, हिना साहब अपने लोगों के लिए, बिहार के आवाम के लिए, अभी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे थे कि मैडम का तबीयत खराब हुआ, पटना गई थी। बताइए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना कि उस उम्र के पड़ाव में जो आदमी अस्वस्थ है, उसके बाद भी बिहार के आवाम के लिए घर से निकल करके वह महिला, इतनी सशक्त महिला है, घर से निकल करके जाती है, जिन्होंने बहुत सारा दुख झेला है। अपने पारिवारिक जीवन में उन्होंने बहुत उतार और चढ़ाव देखा है। उसके बाद भी बिहार के आवाम के आग्रह पे, बिहार के आवाम जो उनके चाहने वाले लोग हैं, उन लोगों के मोहब्बत और प्यार के बदौलत, उन लोगों के हक और हुकूक के लिए मैडम को घर से निकलना पड़ रहा है। जब निकल रही है तो बिहार में नया एक बहुत बड़ा कद दिख रहा है। अब आने वाले समय में मैडम को निर्णय लेना है कि किस आधार पे वह निर्णय लेंगी, कौन सा निर्णय लेंगी। जो निर्णय लेंगी, अगर दल बनाएंगे तो पूरा उनके लोग उनके साथ खड़ा है। राष्ट्रीय जनता दल में रहें तो पूरा उनके लोग राष्ट्रीय जनता दल में रहेंगे। दूसरे दल में जहां मैडम जाएंगे, साहब के चाहने वाले लोग उनके साथ खड़ा रहेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब निर्णय उनको लेना है कि कौन सा निर्णय ले रही है। आने वाले वक्त, आने वाले समय के गर्भ में छिपा हुआ है, वह स्वस्थ हो जाए। हमारी ऊपर ईश्वर से हमारी शुभकामना, ईश्वर से हमारी विनती है कि उनको स्वस्थ करें और अपने लोगों के बीच में आए, जो उनके हक और हुकूक की जो बात करेंगे। इस वजह से जो निर्णय होगा बिहार के आवाम के हक में होगा, उनके चाहने वाले लोगों के हक में होगा। इसलिए होगा कि जितना संख्या, जितना ताकत उनके साथ है, पूरे बिहार में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उतना हुजूम, उतना ताकत, उतना समर्थन किसी के पास हो। इस वजह से हम कह रहे हैं कि आप जब कैलकुलेशन करेंगे, अब ये बात अगर हम कहेंगे तो हमारे कुछ साथी को खराब लगता है। कैलकुलेशन जब करेंगे, हम जिस समाज से हैं, हम नोनिया समाज से आते हैं, लेकिन कहां पूरा नोनिया हमको नेता मानता है? नहीं मानता है। पूरा नोनिया हमको नेता नहीं मानता है। आप एक किसी समाज की चर्चा कर लीजिए, आप जिस समाज में जाएंगे तो एक समाज, अपना ही समाज, उसको कहां नेता मान रहा है। इसलिए कहना चाहते हैं कि एक नोनिया का नेता हम इधर बैठे हैं तो दूसरे छोर वाला नोनिया का नोटा उधर उधर कह रहा है। सिवान में देखिएगा 10-10 नेता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे सिवान या पूरे मैरवा सभी नोनिया समाज के लोग हमको अपना नेता मानता है। ये लॉजिक देने का बहुत बड़ा वजह है। आप किसी राजपूत समाज में चले जाएंगे, किसी ब्राह्मण समाज में चले जाएंगे, या किसी यादव समाज में चले जाएंगे, उसमें बहुत लोग नेता हैं। कोई किसी को नेता मानता है, कोई किसी को नेता मानता है। लेकिन हिना साहब एक ऐसी नेत्री हैं, साहब एक ऐसा नेता थे जो पूरे बिहार का, माइनॉरिटी समाज का 90% लोग, पूरे बिहार का बड़ी दावा के साथ कह रहे हैं, 90% आज भी माइनॉरिटी समाज के लोग अपने नेता के रूप में, जब साहब का चर्चा आता है तो साहब को लोग अपना नेता मानते हैं, साहब को लोग अपना नेता मानते हैं। उसके बाद हिंदू समाज में भी बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत संख्या नहीं हम कह रहे हैं, 5 से 10% की अगर चर्चा करेंगे तो सभी समाज में A to Z के बीच का जितना भी शब्द होता है, यानी सभी समाज में, वो चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, चाहे ऊपरी समाज का हो या निचले समाज का हो, इन सभी समाज में साहब के चाहने वाले लोग आज भी मौजूद हैं।
जो उनके लिए सब ताकत लगा करके हर वक्त खड़ा रहेंगे। तो ये ताकत है ना। अब तुलना करवा लीजिए किसी एक लीडर से, आप हटा दीजिए किसी लीडर का सिंबल जड़ा और साहब के धर्म पत्नी है ना साहब के बगल में खड़ा करवा के देख लीजिए, मालूम चल जाएगा वजूद किसका कितना वजूद है, क्या क्या स्थिति है, बताने की जरूरत है। सिवान के युवाओं में ये भी एक चर्चा है कि ओसामा साहब अब फील्ड में आए और वो चुनाव लड़े। तो क्या लगता है अभी ओसामा साहब परिपक्व हैं राजनीति में आने के लिए? इंतजार किया जाए। अभी तो चूंकि नेता के रूप में है ना साहब है, अभी उनके निर्णय के बाद उनको बिहार जाना है और बाबू ओसामा के साथ हम लोगों की शुभकामना है, उस परिवार के अंग है। जब राजनीति में बेहतर इनका ताकत बढ़ने लगेगा, स्वाभाविक है कि ओसामा जी उसके साथ चलेंगे, अलग कहां जाएंगे। अब अलग तो ऐसा नहीं है, साहब के परिवार को साहब के चाहने वाले लोगों के लिए जीना है, उनके हक उनके अधिकार के लिए, उनके लोगों के लिए लड़ने के लिए उन लोगों को समर्पित रहना है। तो आएंगे ओसामा बाबू भी आएंगे, ओसामा साहब भी आएंगे। मैडम को भी निकलना, और मैडम पूरे बिहार के नेत्री के रूप में अभी बहुत बड़ा एक चेहरा है। और देखिए आने वाले समय में क्या होता है, कैसे होता है, वो तो समय के गर्भ में छुपा हुआ। सिवान में 2024 की जो लड़ाई है वो राजद के तरफ से कुछ नेताओं का नाम सामने आ रहा है, जिसमें स्पीकर महोदय भी हैं और पूर्व एमएलसी टूना पांडे का भी नाम आ रहा है। तो क्या लगता है कि ये लोग हिना साहब को बैकवर्ड करके ये लोग फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मैं इस पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हैना साहब को दरकिनार करके चाहे जिनका भी नाम ले लीजिए, सबका लुटिया गुल होने वाला है। हैना साहब को, उस परिवार को अगर दरकिनार किया गया, उसका वजह है ना, उसका वजह बता रहे हैं। उसका वजह है कि बहुत चाहने वाले लोग हैं। तो भाई किसी के चाहने वाले लोग के बीच में अगर कोई लीडर है, किसी लीडर की बात करेंगे, उसके लीडर को दरकिनार करिएगा तो उन लोगों का समर्थन मिलेगा किसी के साथ? ऐसा संभव है? आप बता दीजिए अगर ऐसा संभव है तो। चाहे बड़े आदर के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय हो, या बड़े आदर के साथ आदरणीय टूना बाबा हो, या कोई व्यक्ति हो, इग्नोर करके कोई राजनीति के सिवान के सेंटर में बन सकता है? ऐसा लगता है, उम्मीद नहीं है। क्योंकि जहां मैडम के लोगों का ताकत है, बहुत बड़ा ताकत है, बहुत बड़ा कद है, अब उनको दरकिनार करके उनके लोगों का ताकत कैसे ले लीजिएगा? संभव है? ऐसा संभव नहीं हो सकता है। आने वाले समय के गर्भ में छुपा हुआ है कि देखिए क्या होता है, नेता कौन सा निर्णय लेती हैं। आप जो वरिष्ठ ऊपर के लोग हैं वो भी काफी जो सो एकदम चर्चा पे लगे हुए हैं कि आखिर कैसे क्या किया जाए, क्योंकि यह इनकी नाराजगी, इनके लोगों की नाराजगी, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा उस पार्टी को, जिस पार्टी का आप चर्चा कर रहे हैं। उनको दरकिनार करना बहुत बड़ा, मतलब अगर कोई ऐसा गलतफहमी पाल के बैठा है कि दरकिनार कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो समय के गर्भ में छुपा हुआ है। सब लोग इस बात को जान भी रहा है कि दरकिनार करना, उस चक्के दो जो पहिया है, एक पहिया जब हटेगा तो आप देख लीजिए कि क्या हालत होगा। अब उसको कोई माने नहीं माने, देखिए आने वाले समय में होगा क्या होता है।